क्या बोल रहे हो? ये सुर क्यों लगाया लास्ट में, बन जाए। सर ऐसे ही मुझे आ रहा था। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। अब आई थिंक आ गए हैं जितने आने होंगे, आ जाएंगे जो और भी आएंगे। तो हमने कल बात की थी बच्चों, फेरेडे लॉस हमने स्टार्ट कर दिया था, राइट। हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी इस पूरे चैप्टर गुड में? इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी इस पूरे लेक्चर में, मतलब इस पूरे चैप्टर में? फ्लक्स। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं ताकि पहले से ही यहाँ पर रिकॉल करेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था मैग्नेटिक फ्लक्स का? बी डॉट ए बी ए को कोस थीटा यानी। और फ्लक्स चेंज कैसे कैसे कर सकते थे? थीटा को चेंज करते हैं। एंगल चेंज करके, रेडियस चेंज करके, बी चेंज करके। क्लियर है ना? बी ए एन थीटा। ठीक है। और इससे भी बड़ी बात, और हमने कल सीखा क्या था सर, कि कल का अगर जो मेन की पॉइंट है वो क्या है? मैग्नेट से अगर एक्सपेरिमेंट वगैरह इन सबको मिला के की पॉइंट क्या निकला था कल का? निचोड़ बताओ एक लाइन में, कौन बताएगा? बोलो। से भी करंट। सब बोलो भाई, पढ़ा था ना कल का लेक्चर तो। कल का एक की पॉइंट बताओ, कल के पूरे लेक्चर को समराइज करने के लिए एक ही लाइन में कैसे करोगे? जो लास्ट में पढ़ा था वही समराइज हो जाएगा। फैराडे के एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा, सब कुछ मिला के एक ही लाइन बनेगी। हाँ अक्षित बताओ। मुझे खुशी हुई थी कि बताओगे, गलती से हो गया था तुम्हारा तो हाथ का। चलो सब बताओ भाई, किसी को कोई याद नहीं है? टू मेक करंट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, और अच्छे से बताओ इसको। टू मेक करंट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड नहीं, फटाफट बताओगे थोड़ा सा, कुछ तो बोलो जो जो तुम। सर जब मैग्नेट को हम मूव करते हैं तो जो उसके मूवमेंट से जो इलेक्ट। मुझे सिर्फ एक लाइन चाहिए कि वो क्यों हो रहा था सब। कौन बताएगा? इसका मतलब रिवाइज। मोशन के कारण, किसके कारण? रिलेटिव मोशन था उनके बीच में, तभी रिलेटिव मोशन के कारण ऐसा क्या हो रहा था? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था उसमें वो क्यों करंट हो फ्लो। रहा था, क्यों? रिलेटिव मोशन के कारण गैल्वेनोमीटर। सर चेंज हो रहा था ना वहाँ पे। क्या चेंज हो मैग्नेटिक रहा था? फील्ड, हर क्या चेंज हो रहा था? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसको निचोड़ करो ना। रिवाइज नहीं करोगे तो बच्चों कोई फायदा नहीं होगा। जितना टाइम देख लो तुम, दिसंबर आने वाला है, क्या करके जाओगे अगर तुम्हें भी बेसिक बेसिक चीजें नहीं बताऊंगी तो? जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, वेन एवर देर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो क्या इंड्यूस होगा? एक करंट। और करंट एक्यूरेट टर्म नहीं है, इसका एक्यूरेट टर्म है ईएमएफ। क्या है एक्यूरेट टर्म? ईएमएफ। ठीक है, ये ज्यादा एक्यूरेट। और क्यों है वो मैं बताता हूँ अभी। पर फिलहाल ये बात समझ में आ रही है क्या, ये जो कल पढ़ा था? भाई मैग्नेट को रिलेटिव मोशन जैसे बच्चे किया था सरिता, मैग्नेट का रिलेटिव मोशन किया था, उससे क्या हुआ था सर? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ था। और इसी फ्लक्स के चेंज होने के कारण क्या पैदा हुआ था बच्चे? करंट पैदा हुआ था, जिसने गैल्वेनोमीटर को क्या किया था? डिफ्लेक्शन शो करवाई थी। यही बात फैराडे ने बोली थी। फैराडे ने यही बोला, देखो ध्यान से। whenever, देखो पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। whenever there is a the flux of the magnetic field, ध्यान सुनना, चेंजेस। क्या चेंज हो रहा है सर? फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस। तो और क्या प्रोड्यूस हो रहा है उससे? पढ़ो। EMF is produced in the loop। क्लियर है क्या? जब जब किसी भी सरफेस के थ्रू क्या चेंज होगा सर? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, वहां पर पक्का क्या प्रोड्यूस होगा सर? एक EMF प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रही है? क्लियर है सबको? यस सर। कि सर इसे करंट क्यों नहीं लिखा? करंट भी लिख सकते हो, लेकिन करंट हर सिचुएशन में प्रोड्यूस नहीं होता। हमने जो कल किया था उसमें तो करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो सर ऐसे था, ये सब ये था ना। जब भी क्लोज्ड सर्किट होगा तो सर करंट प्रोड्यूस होगा। क्या ओपन सर्किट में कभी करंट प्रोड्यूस हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। तो फिर ओपन सर्किट में क्या होगा सर?
उसका एक EMF पॉइंट हाइयर टर्मिनल पे आ जाएगा, मतलब हाइयर पोटेंशियल पे, दूसरा लोअर पोटेंशियल पे आ जाएगा। तो मैं इसको बोलूंगा वोल्टेज डेवलप हो रही है, यानी उसको क्या बोल दिया, ओपन सर्किट वाली वोल्टेज को क्या बोलता हूँ? EMF हाँ, अगर सर्किट क्लोज हो जाएगा तो मैं क्या बोल दूंगा? करंट। तो इस बात को याद रखना, ये कंसेप्चुअल में भी पूछ सकते हैं सर, ये वाली डेफिनेशन तो हमेशा ही करेक्ट है फर्स्ट लॉ की, मतलब फर्स्ट लॉ का ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा करेक्ट है। बट अगर तुम करंट बोलोगे, करंट इंड्यूस, उसके लिए क्या होना चाहिए? ओनली व्हेन क्लोज सर्किट। व्हेन सर्किट इज, या लूप क्या हो? क्लोज्ड। सर्किट या लूप कैसा हो? क्लोज्ड। अगर सर्किट और लूप क्लोज, हाँ मितुल बोलो, अगर सर्किट और लूप क्लोज नहीं होगा तो क्या इंड्यूस होगा सर? ईएमएफ। क्लियर है सबको? बोलो हाँ। यस सर। तो क्या बोलेंगे, साथ साथ बोलोगे, वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, किसके अक्रॉस? अक्रॉस एनी एरिया और एनी लूप, देयर विल बी एन इंडक्शन ऑफ क्या? और EMF। EMF। EMF होगा इन द लूप। इफ द लूप इज क्लोज, देयर विल बी इंडक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अब वो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये बात फैराडे के फर्स्ट लॉ ने एक्चुअल में बताई थी। वो कितना था, ध्यान से सुना, ये ईएमएफ कितना है बच्चे, ये जो ईएमएफ है ये कितना होता है? अच्छा, फ्लक्स क्या चेंज हुआ है सर? फ्लक्स चेंज हुआ है ना, सिंपल सी बात है सर, फ्लक्स के चेंज टाइम के साथ हो रहा है। तो डी फाई बाय क्या, फ्लक्स को लिखते हैं फाई से, तो डी बाई डी टी ऑफ फाई, यही तो हो गया ना फ्लक्स का चेंज, यस और नो? फ्लक्स का चेंज, और यही जितना फ्लक्स का चेंज होगा उतना ही क्या इंड्यूस होगा सर? EMF। फ्लक्स का, अब इससे पता चल रहा है तुम्हें, अब फ्लक्स का चेंज ज्यादा तो ईएमएफ भी ज्यादा, फ्लक्स का चेंज कम तो ईएमएफ भी कम। तो मोर द चेंज इन द फ्लक्स, मोर विल बी द EMF। ठीक है, बट इसके आगे एक तुमने खास बात देखी होगी कि आगे क्या लगा हुआ है सर? नेगेटिव साइन। क्या लगा हुआ बच्चे? नेगेटिव साइन लगा हुआ है ना। इस नेगेटिव साइन की बहुत खास बात है, अभी बात करेंगे। चलो यहाँ तक ठीक है। आई इज इक्वल टू माइनस, अब ये इन्होंने फाई की वैल्यू की जगह क्या लिखा हुआ है? बी डॉट डी, ये हम पिछली बार लिख चुके हैं। और अगर भाई वही बात है, करंट कैसे होगा सर? करंट मतलब अगर मान लो इंड्यूस ईएमएफ निकाल दिया तो करंट निकाल सकते हैं ना। हाँ, V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? IR। V की जगह E लिख दूं, IR, तो I क्या हो जाएगा? E बाय आर। ये E बाय आर से ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है? क्लियर है? E की जगह डी बाई डी टी लिख दिया और R तो है ही। बस ये अभी आगे हम क्वेश्चन में करेंगे, बट फिलहाल हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जितना फ्लक्स चेंज हो रहा है उतना ही क्या इंड्यूस होगा बच्चों? EMF। E इज इक्वल टू होता है डी फाइव बाई डी टी, आगे एक साइन आता है, वो साइन कौन सा होता है? नेगेटिव साइन। क्लियर है सबको? नेगेटिव साइन क्यों आता है ये अभी आगे पढ़ेंगे, अभी नेगेटिव साइन क्यों होता है। ठीक है, आओ सेकंड लॉ देखो, मतलब यही इसी के अंदर मैंने पहले तुम्हें दोनों लॉ बता दिए। फर्स्ट लॉ क्या बता रहा है सर? फर्स्ट लॉ ये बता रहा है कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा बच्चे? EMF। और सेकंड लॉ क्या बता रहा है सर? वो EMF कितना इंड्यूस हो रहा है, और वो कितना इंड्यूस हो रहा है तुम खुद बताओ। डी फाइव है डी टी। हाँ, डी टी। तो मैंने सेकंड लॉ पहले बता दिया, फिर भी तुम इसकी स्टेटमेंट देख लो। Whenever the flux of the magnetic field through the area closed loop changes, यहाँ तक हो गया। It states that the magnitude of the EMF induced in the coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। किसके इक्वल है सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। वही सर अभी जो बताया है, E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। क्लियर है क्या? बस अगर किसी को स्टेटमेंट में जानना था सेकंड लो तो वो ये है उसके लिए बस। हालांकि मैंने दोनों लो बता दिए तुम्हें। पहला, जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, और सेकंड लो बताता है वो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, वो कितना होगा? माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। और मैग्नीट्यूड की बात करूं तो सिर्फ डी फाइव बाई डी टी होगा। अब बात आती है किसकी सर? नेगेटिव साइन की। किसकी साइन की बच्चे? नेगेटिव साइन की।
अब ये नेगेटिव साइन किस वजह से आता है, कोई बता पाएगा? बताएगा कोई? क्योंकि सर इंड्यूस्ड करंट जो होता है ओपोज करता है सर चेंज को। बहुत खास बात है ये। कैसे सर? इंड्यूस करंट क्या होता है सर, बताओ, किसी भी बच्चे ने बोला है मेरे को, क्या क्या होता है इंड्यूस करंट? क्या हो रहा है? एक सेकंड बच्चों, वहीं यहाँ पर वापिस आ जाते हैं। हाँ बताओ, इंड्यूस करंट जो होता है वो क्या होता है बच्चे? तुमने कुछ बोला है अभी अभी, सर वो बोलो। चेंज करता है सर। किसको चेंज करता है? सही बोलने की कोशिश कर रहे हो, बोलो, थोड़ा सा और ट्राई करो। देखो सिंपल सी बात, माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन, पहले तो ये बता दे किसने बताया था माइनस साइन के बारे में? लेंस। किसने बताया था? लेंस ने। तो इसलिए इस लॉ का नाम क्या पड़ जाता है? लेंस लॉ। इन्होंने बोला ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये नेगेटिव है डी फाइव बाई डी टी के। मतलब सर, मतलब ये, अच्छा, डी फाइव बाई डी टी क्या होता है? चेंज इन मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स। नेगेटिव मतलब उसके अपोजिट में, नेगेटिव मतलब उसके अपोजिट में, यानी जो ईएमएफ जो पैदा होगा, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो किसको अपोज करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को नहीं, देखो ध्यान से, डी फाइव बाई डी टी किसको अपोज करेगा? डी, हाँ, अपोज करेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। मतलब ये ऑब्जर्व तो हो गया था कि इंड्यूस ईएमएफ हुआ, फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो देखा भाई ये इस कैसे इंड्यूस हो रहा है। अगर अब एक बात है कि यही क्यों इंड्यूस, ये अपोज ही क्यों कर रहा है, सपोर्ट कैसे करेगा? मतलब समझेंगे नहीं, हमेशा इसी अपोज ही क्यों करेगा, समझते हैं सर? देखो यहां पर समझो, पहले तो समझो ये अपोज का मतलब क्या है। यहां पर इसको क्वेश्चन से अगर मैं समझाना चाहूं तुम्हें, पहले तो ये क्वेश्चन पढ़ो। एक कोयल है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस। कैसे निकालोगे? अभी तुम्हें पता है ईएमएफ कैसे निकालते हैं? E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, डी बाई डी टी, फाइव की जगह क्या लिखूं? बी ए कोस थीटा। थीटा। तो बताना एक बार थीटा क्या होगा यहाँ पर? 0 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के क्या है? पैरेलल है। 90 डिग्री। वेरी गुड सरिता, मैंने बोला प्लेन के पैरेलल यानी सरफेस के पैरेलल, तो एरिया वेक्टर के कैसे होगी? देख भी सकते हो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो फ्लक्स कितना हो गया? ईएमएफ 0 हो गया, इसीलिए दिख रहा है सबको? हाँ, तो थीटा 90 डिग्री, इसीलिए ये पूरी चीज 0, तो चेंज इन कोई फ्लक्स नहीं हुआ, इसलिए ई भी क्या हो गया? 0, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये समझ में आई, जब जब फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा सिर्फ तब तब क्या इंड्यूस होगा बच्चे? ईएमएफ होगा। और ये अभी मैंने यहाँ पर ये बात भी हो गई क्लियर। किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत है? छोटे सा क्वेश्चन था ये, तो सिर्फ समझाने के लिए था। पूछो, किसी को भी हल्का सा भी डाउट है तो? कोई डाउट नहीं है किसी को? हाँ या ना कुछ बोलो। नो सर। चलो इसमें बताओ मुझे, फर्स्ट तो हो गया हमारा। सेकंड देखो, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द फिगर, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दे रखी है, अंदर की तरफ है, अब एरिया तुम्हें दिख रहा है, बताओ क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। तो बताओ मुझे क्या होगा आंसर इसका? वही सर, हमने अपना फॉर्मूला यूज करने लगाओ। थोड़ा तो बच्चे दिमाग भी लगाओगे ना, या मेरे ही भरोसे बैठे रहोगे? सर इसमें थीटा 0 हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा?
जीरो डी जीरो, वही फॉर्मूला लगाएंगे सर, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो बात की बात है, माइनस हटा देंगे, डी बाई डी टी ऑफ बी ए कोस बी थीटा, कोस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्यों सर, प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी एरिया वेक्टर की कैसा है, पैरेलल। और तुम देख भी सकते हो एरिया वेक्टर भी बाहर या अंदर की तरफ, या एंटी पैरेलल मान लो चाहे पैरेलल मान लो तुम, ठीक है। अभी इसके अंदर एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, क्लियर है। तो ये 180 मान लो तो -1 हो जाएगा, क्लियर है सबको, हाँ या ना बोलो। या तो अगर समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो, अगर समझ में आ रहा है तो मेरे को बताओ भी तो सही ना कि हो गया सर क्लियर। हो गया सर क्लियर। और एक बार एंगल का थोड़ा दोबारा बताओगे दोनों क्वेश्चन। देखो यहाँ पर देखो, मैग्नेट एंगल किसके बीच में होता है, थीटा, बी एंड ए, ए क्या होता है बच्चे, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर तुम्हें हर बार मैंने बताया है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो अगर ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर या तो बाहर होगा या क्या होगा, अंदर होगा सर। तो चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, चल क्या पता, के साथ कितना एंगल होगा, इस केस में 90 90 डिग्री। और इस केस में 180 या 0 डिग्री। तो 180 लेंगे तो कोस -1 हो जाएगा, माइनस माइनस 1 के प्लस हो जाएगा, तो ई की वैल्यू कितनी आ रही है, बी इंटू ए। क्लियर, क्लियर है क्या सबको? यस तो तो किया हुआ है इसने। अब देखो ध्यान से, यहां तक हो गया। अब इसने ईएमएफ 0 क्यों लिख दिया, हमने तो E इज इक्वल टू बी ए लिखा हुआ है, लेकिन इसने ईएमएफ 0 लिख दिया, क्यों, सोचो थोड़ा। चेंज इन फ्लक्स तो बी ए हो रहा था क्या, बोलो हाँ या ना। सर वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा था ना। वेरी गुड, क्या कांस्टेंट रह रहा था सर, फ्लक्स। फ्लक्स। अब कौन बता सकता है इस बात को, जो उसने बताया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता है कोई बच्चा इस बात को। भाई अगर क्वेश्चन इतना सा ही होता, अगर क्वेश्चन में ऐसा दे देता, ध्यान से सुनो, तभी लेके आया ना ये क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड इट्स चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब तो ये आंसर क्लियर था। और फिर भी ये आंसर क्लियर नहीं होता है, फिर भी इसके लिखता डीबी बाई डी टी लिखता है, एक्चुअल में मैं यहाँ पर क्या लिखता है, डीबी बाई डी टी। अगर इतना भी कंफ्यूजन आ रहा है तो इसको भी छोड़ दो, कोई बात नहीं, यहीं से समझ लो। अब इसने कांस्टेंट लिखा है, क्या लिखा है सर, कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट है सर, मैग्नेटिक फील्ड, क्या कांस्टेंट है सर, मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम इसको थोड़ा सा और अरेंज करके देखो सर, डी बाई डी टी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है सर, चेंज हो रही है। तो यहां पर देखो, क्या एरिया चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाला, या कुछ भी, ये जो कोयल का एरिया, नो सर। तो ठीक है, तो एरिया चेंज नहीं हो रहा, तो एरिया को क्या ले लूं, बाहर ले लूं, ठीक है। कोस तो चेंज हो ही नहीं रहा, 180 है सर, वो भी बाहर ले लूं, -1 माइनस मिलके +1 हो जाएगा, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो रह क्या गया, बी। तो dB बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E। अब इसने बोल रखा है ये dB बाई डी टी हमें क्या बता रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन इसने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट। तो जब टाइम के साथ कितना चेंज होगा फिर इसका, 0। तो A इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा सर, 0। हाँ अगर ये यहाँ पर कांस्टेंट, और अब तुम्हें पता भी है ना सर, कब कब ईएमएफ इंड्यूस होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है क्या, देखो ध्यान से, क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैं एग्जैक्टली बोलूं तो नहीं हो रहा, सब मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा, तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा, यस और नो, नो सर। हाँ। लेकिन अगर इसने एक भी चीज को बोल देता कि चेंज हो रही है, तो मैं जैसे भी मैंने पहले लिखा था तुम्हें, E इज इक्वल टू बी ए आ जाता है इसका आंसर, लेकिन वो कब आएगा, किस सिचुएशन में आएगा, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में ही पढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, बोलो हाँ या ना।
सर एरिया हमेशा कांस्टेंट कैसे नहीं बोल सकते नहीं हैं? रहता एरिया हमेशा कांस्टेंट। इसका भी एग्जांपल है, अभी हम इसी लेक्चर में समझ में आ जाएगा कि एरिया भी कांस्टेंट। अभी मैंने बताया तो था कि मैग्नेटिक फ्लक्स कब कब चेंज हो सकता है, या तो बी चेंज हो जाए या तो क्या चेंज हो जाए, एरिया। चेंज हो जाएगा। एरिया क्या होता है थीटा। यहाँ पर, कौन सा एरिया? एरिया वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंक्ड हो। फॉर एग्जांपल पहले सर्कल के पूरे एरिया, ये सर्कल था एक मेरे पास, उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी? अगर वो सर्कल का एरिया था 4 मीटर स्क्वायर, वो 4 मीटर स्क्वायर किसकी बात कर रहा हूँ? जिसके अंदर से क्या जा रही थी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही थी। अब उस सर्कल को मैंने रोटेट किया या कुछ किया, उसके एरिया जो पहले 4 मीटर स्क्वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी, अब सिर्फ 3 मीटर स्क्वायर के अंदर जा रही है। तो एरिया कम हो गया या ज्यादा हो गया? कम हो गया। कम हो गया। लेकिन कौन सा एरिया जिसके अंदर से क्या जा रही थी? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लाइन। तो इसलिए इस एरिया को बोलते हैं एरिया लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फ्लक्स। एरिया लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी पढ़ेंगे इसको धीरे धीरे आगे, बट फिलहाल जैसे मैं बता रहा हूं वैसे समझो। यहां तक क्लियर है कि दोनों बात? तो मैं जब भी बी इंटू ए लिख रहा था तो किसी को बोलना चाहिए था ना कि सर ये बी इंटू ए कैसे आ गया, जीरो क्यों नहीं आया? क्योंकि सर मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है? कांस्टेंट कांस्टेंट। है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी भी ध्यान से रखना, मैं फिर से पूछूंगा चीजों को। अब यहां पर आ जाओ, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हें, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। अब हमने बोला था लेंस लो, वो माइनस का सीन क्या है? माइनस का सीन ये है कि सर जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंड्यूस हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी क्या हुआ है सर, इंड्यूस हुआ है, वो हमेशा अपोज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को। फॉर एग्जांपल अगर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा होगा सर, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा हो, बढ़ रहा होगा, तो क्या करेगा सर ये? तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसको बढ़ने नहीं देगा। समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना, क्या बोल रहा हूं मैं भाई? अपोज का मतलब तो यही हो रहा है ना, अगर बढ़ रहा होगा तो बढ़ने नहीं देगा, और घट रहा होगा तो घट नहीं। हटने नहीं देता है। हाँ। तो मैं लिख देता हूँ नीचे ये वाली बात भी, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा होगा तो इंड्यूस यह ईएमएफ, उसको का मतलब हाई है। किसको, कौन बढ़ रहा है पहले ये बताओ ना? कौन फाइव। बढ़ कौन बढ़ रहा है? फाई बढ़ रहा है ना, फ्लक्स ही तो बढ़ रहा है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो इंड्यूस ईएमएफ उस फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा। अगर फ्लक्स घट रहा होगा तो इंड्यूस ईएमएफ उस फ्लक्स को घटने नहीं देगा। अब ये क्या चीज है सर, समझ नहीं आई बच्चों? फॉर एग्जाम्पल फ्लक्स घटने का मतलब क्या होता है? मतलब लाइंस एरिया से कम जा रही है। क्रॉस फ्लक्स कर मतलब रही है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया। अगर ये कम हो रही है तो इंड्यूस ईएमएफ क्या कहेगा भाई? पहली बात तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा कब? जब जब फ्लक्स का, जब जब जुर्म की आंधी बरसेगी, उसे रोकने के लिए तूफान आएगा। पढ़ते हो ना, है ना? वही तो क्या है सर, जब जब क्या होगा सर, जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा तब तक कौन आएगा सर? ईएमएफ। ईएमएफ आएगा। जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा ईएमएफ आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। भाई साहब रुक जाओ, अब वो क्या कहेगा? कहेगा भाई हाँ क्या दिक्कत है? अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो ईएमएफ आराम से बैठा है कुर्सी पे, आराम से दूर बैठा कहीं, नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ ईएमएफ प्रकट हो जाएगा, हाँ भाई क्या दिक्कत है? वो कह रहा होगा मैग्नेटिक, अभी ईएमएफ किस वजह से आया? ईएमएफ कह रहा है हमें किस वजह से याद किया गया? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा था सर? कम हो रहा था। तो ईएमएफ क्या कहेगा सर? कम हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? उसको कम होने नहीं दूंगा। कम कैसे हो सकता है सर? कम होता कब है? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या जा रही हूँ? कम कम जा जा रही रही है। जा रही हूँ। तो इंड्यूस ईएमएफ कुछ इस तरह से पैदा होगा कि वो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे पास करवाएगा? ज्यादा पास करवाएगा, ताकि फ्लक्स कम ना हो। दूसरी तरीके से पढ़ो,
अभी इंड्यूस ईएमएफ फिर से बैठे हैं सर, अभी मतलब इंड्यूस ईएमएफ है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए, तो फिर से क्या हो रहा है सर, अब मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ फिर से आ जाएगी। हाँ भाई फिर से संतुलन हिला रहे हो, क्या दिक्कत है, तो फिर पता लगेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस क्या हो रही है, बहुत ज्यादा अब पास हो रही है, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या कहेगा कि भाई मैं इस तरह से पैदा होऊंगा कि अब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी पास होंगी सर, कम पास होंगी। समझ में आ रही है बात थोड़ी थोड़ी, अभी और भी क्लियर होगा, बट फिलहाल समझो मैग्नेटिक Yes. फ्लक्स कम या ज्यादा का मतलब क्या है, कम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास हो रही थी, मैग्नेटिक फ्लक्स कम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास हो रही थी, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या कहेगा, ज्यादा पास करवाएगा। अच्छा, फिर दूसरी बात कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास हो रही थी तो इंड्यूस ईएमएफ क्या कहेगा, कि तो कम पास हो कम रहा है। पास करवाएंगे। अब ये कैसे करेगा इंड्यूस ईएमएफ, ये बात की बात है, लेकिन क्या करेगा ये समझ में आ गया क्या, अगर ज्यादा पास होंगी तो कम पास करवाएगा, कम पास होंगी तो क्या करवाएगा सर, ज्यादा पास करवाएगा। अभी कैसे होगा सर, आओ, मतलब अपोज करेगा उसको, देखते हैं, इससे बहुत अच्छे समझ में आ जाना चाहिए कि हमने कल एक और एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था ये। अब ध्यान से देखो, ये जो मैग्नेट है दिख रहा है ना, ये वाला मैग्नेट, Yes sir. अगर Yes, ये sir. मैग्नेट इस कोयल के पास जाए तो इस कोयल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रही होंगी या कम पास हो रही होंगी, ज्यादा। सब बोलेंगे। इंटरेस्टिंग तभी लगेगा और तभी समझ में आएगा जब सब बोलेंगे, क्योंकि अगर मेरे को 4-5 लोगों ने जवाब नहीं दिया तो मैं भी बैठ जाऊंगा ऐसे ही ईएमएफ की तरह ही साइड में, फिर बैठे रहना। देखो अभी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कैसे पास हो रही होंगी बच्चे, अगर मैं इसको पास लेके जाऊं, एक सेकंड रुको, बस एक सेकंड, हाँ अभी हम क्या कह रहे थे, देखो अगर ये मैग्नेट बच्चों, अगर ये मैग्नेट, ध्यान से सुनना, अगर ये मैग्नेट उस कोयल के पास जा रहा है तो उस कोयल के अंदर से मैग्नेट, कोयल के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस मैग्नेट की वजह से कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो जाएगी लाइंस, वो बढ़ेंगी या कम होंगी, या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या कम होगा, सोचो। कौन सा वाला कॉइल? अगर ये जो साइड में लेफ्ट वाला कोयल पड़ा है, ये वाला, ये लेफ्ट कोयल, और इसके पास मैं मैग्नेट लेके जाऊंगा तो कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी या घटेंगी, बढ़ जाएंगी। बढ़ेंगी। बढ़ेंगी। भाई सिंपल सी बात है, मैग्नेट को पास लेके आ रहा हूं तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बन जाएगा, ज्यादा जाएगा ना उसके अंदर से। क्लियर है ना ये बात, तो भाई मैग्नेट पास लेके जा रहा हूं तो मैग्नेटिक, यस सर। तो अब यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का तो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा, आएगा। आएगा। तो धरती फाड़ के निकला भाई, क्या बात है। तो अभी क्या बोलेगा मैग्नेट, ये कोयल क्या बोलेगा, कोयल कहेगा मेरे अंदर से भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ज्यादा से ज्यादा पास करवा रहा है, तो फिर ईएमएफ क्या बोलेगा सर अब, कि मैं कम करवाऊंगा। कम करवाऊंगा, अपोज करूंगा इसको। तो अब ये कैसे हो पाएगा, समझो, ईएमएफ ऐसा कैसे कर देगा वो। अब तुम्हें पता है हर करंट, ये जो करंट कैरिंग कोयल है ये कैसा बिहेव करती है, एज एन मैग्नेट की तरह बिहेव करती है या नहीं करती, सबको पता है। एक करंट कैरिंग कोयल कैसा बिहेव करती है एज एन मैग्नेट, मैग्नेटिक डाइपोल, जिसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक कैसा पोल होता है, साउथ पोल। अगर क्लॉकवाइज करंट हो तो कैसा पोल होएगा, इस साइड वाला साउथ, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो कौन सा पोल क्रिएट होता है, नॉर्थ। तो वो इंड्यूस ईएमएफ कहता है कि रुक जाओ, हम ऐसे नहीं, हम अपने अवतार को भेजते हैं, वो कहता है मैं करंट ऐसा पैदा करूंगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, वो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा। सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड को कम करना है या ज्यादा करना है, पहले तो ये बताओ। कम करना है। कम करना है। कम कब होगा, जब ये मैग्नेट को दूर फेंकूंगा अपने से या पास में खींचूंगा, और दूर फेंकना। दूर फेंकने के लिए यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट होना चाहिए, अगर ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करे, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। और यहाँ पर कौन सा क्रिएट होना चाहिए, साउथ। साउथ पोल। तो आओ देखते हैं क्या ऐसा ही हो रहा है। सबको याद है ना, नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, मिटो रहा हूं मैं, चले चेक करें। यस सर। यस सर। आइए,
हो रहा है क्या ऐसा? Yes, sir. बोलो। यस सर। अच्छा, दूसरे कोयल भाई, एक बात है, जो चीज जो बंदा पावरफुल होता है ना वो सबका ध्यान रखता है। अब यहाँ पर ईएमएफ पावरफुल है, ईएमएफ अगर उस कोयल का ध्यान रख रहा है तो दूसरी वाली कोयल का भी क्या रखेगा सर? ध्यान रखेगा। ध्यान रखिएगा। तो भाई दूसरी वाली ने भी बताया त्राहिमाम त्राहिमाम, यहाँ पर भी आओ भाई साहब। क्या हो रहा है सर? राइट वाली कोयल से मैग्नेट दूर जा रहा है या पास जा रहा है? दूर जा रहा दूर है, जाए। दूर जा रहा है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो कम रहा हो है। कम हो रहा है। कम हो रहा है तो अब फ्लक्स फिर से निकल आएगा, मैग्नेटिक सॉरी ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। आएगा आएगा। आएगा आएगा। तो अब वो क्या क्या बोल रहे थे राहिमाम कह रहे सर मेरे से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या जा रही है? कम जा रही है। तो वो क्या कहेगा? ज्यादा करवा देते हैं। कहते हैं रुको हम अवतार को भेजते हैं। वो कहेगा मैं करंट ऐसा पैदा करूंगा कि ये मैग्नेट, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना चाहिए तो इस मैग्नेट को खींचेगा अपनी तरफ या दूर भगाएगा? खींचेगा। 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 खींचने के लिए कौन सा पोल चाहिए? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वाला नॉर्थ। यहाँ साउथ है तो यहाँ क्या होना चाहिए खींचने के लिए? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। और यहाँ क्या होना चाहिए? साउथ साउथ। पोल। साउथ पोल। चेक करो क्या ऐसा ही आ रहा है क्या? देखो ध्यान से। यस सर। क्लियर है क्या सबको? यस सर। तो अब एक बात, मेरी बात Yes, बताओ, यहाँ पर अब कौन सा पोल आना चाहिए? अगर ये मैग्नेट आगे जाए तो यहाँ कौन सा पोल आना चाहिए बताना? साउथ। कौन सी वाली रोड पे? यहाँ पर इस इधर साउथ। साउथ। और इधर क्या आना चाहिए? नॉर्थ। 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 इधर इधर क्या आना चाहिए? साउथ। और इधर क्या आना South. चाहिए? नॉर्थ। तो वही आएगा सर, देख लो। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। अब तुमने देखा कि ईएमएफ कुछ नहीं कर रहा। ईएमएफ अपने करंट को इस तरह से पैदा कर देता है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? अपोज करेगा। जो करंट इंड्यूस हुआ है भाई वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना देता है कि जो पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको क्या मिलता है? अपोजिशन मिल जाता है। अगर बढ़ेगा तो उसको बढ़ने नहीं देगा, घटेगा तो उसको घटने नहीं देगा। तो ऐसी बात है जैसे इनर्शिया होता है एक किस्म से, वैसा इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो कि भाई अगर बॉडी रेस्ट पर है तो कैसी रहना चाहती है? रेस्ट पर। अगर बॉडी मोशन में है तो कैसी रहना चाहती है? मोशन पर। ऐसा समझ सकते हो, दिमाग में रख सकते हो। तो क्लियर है सबको ये बात? इसीलिए वो माइनस साइन आया था। हर कोयल में फ्लक्स है, या मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात। हर कोयल में इसका मतलब फ्लक्स का मतलब समझो ना। फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर मैग्नेट पास में से लेके जाओगे उसके तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जा रही हैं। अगर कोयल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रो कोयल बोल रहे हो तो अभी तो कोयल से कोई फ्लक्स नहीं जा रहा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर मैग्नेट चेंज करूंगा, मैग्नेटिक, अब मान लो जितनी मैग्नेटिक फील्ड, मान लो इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा अभी भी, नॉर्थ से साउथ मान लो जा रहा होगा कुछ, अभी फिलहाल इसके क्रॉस नहीं जा रहा था कोई भी, या मान लो इसके क्रॉस एक जा रहा था, ठीक है, इसके क्रॉस नहीं जा रहा था, तो इसके क्रॉस तो कितना फ्लक्स है अभी? 0। इसके क्रॉस कितना है? 1। जब ये दूर चला जाएगा तो इसके क्रॉस कितना हो जाएगा? 0। इसके क्रॉस बढ़ जाएगा, सपोज कर लो 1 हो जाएगा। तो चेंज यहाँ पर भी हुआ या नहीं हुआ? 0 यस से सर हुआ। यहाँ पर भी 1 से 0 हुआ, चाहे चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ। यस सर। यहाँ पर बस बढ़ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया सर? घट गया। घट क्या? गया। लेकिन हमारा जो वो है, क्या नाम है हमारे बॉस, क्या कहते हैं? बढ़ EMF गया तो साहब। तेरे को बढ़ने नहीं दूंगा, घट गया तो तेरे को घटने नहीं दूंगा। क्लियर है क्या सबको? यस सर। चलो भाई, पक्का ना? क्लियर है Yes, सबको? sir. थम्स अप नहीं, मेरे को आवाज से बताओ। थम्स अप तो ठीक है। Yes, क्लियर है। sir. यस सर। यस सर। ऐसे होता है एक्चुअल में, देखो। ठीक है, इस क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज को। आओ, एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर दिख रही है तुम्हें, जिसमें करंट कैसा जा रहा है बच्चों? कांस्टेंट। दिख रहा है सबको? है ना? सर। यस सर। अब देखो लूप्स हैं दो, एक फर्स्ट लूप है, एक सेकंड लूप है। फर्स्ट लूप उस ये वर्टिकल डायरेक्शन में, v डायरेक्शन में, v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। डायरेक्शन बताना उसमें अंदर अगर करंट इंड्यूस होगा तो कौन सी डायरेक्शन में होगा?
अपवर्ड ही होगा। सोचो ध्यान से। पहली बात हमेशा अप्रोच क्या रहनी चाहिए सर, पहले तो चेक करेंगे कि हमारे भाई साहब जो अवतार लेने वाले हैं वो आएंगे भी या नहीं आएंगे। उनका आने का तरीका क्या है, कब सर, जब 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 क्या चेंज होगा सर, मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज फ्लक्स। फ्लक्स क्या होगा, अगर चेंज होगा तभी वो आएगा, वरना नहीं नहीं आएगा। आएगा। वरना नहीं नहीं। आएगा। बाकी की बात तो बात की बात है। अगर आ गया, अगर आ गया तो अब क्या करेगा सर, अपोज करेगा बस। मनमानी पहले करेगा। चेक करते हैं आओ। अब चेंज फ्लक्स होगा या नहीं होगा वो कैसे निकालेंगे सर, डी फाइव बाई डी टी चेक करेंगे। अगर फ्लक्स का चेंज 0 है तो नहीं होगा, अगर फ्लक्स का चेंज कुछ भी वैल्यू आ रही है तो होगा सर। अब देखो ध्यान से, पहले तो इसके अंदर देखो, बॉडी ऐसे मूव कर रही है, सोचो दिमाग लगाओ थोड़ा। करंट है, इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी क्या, यस सर। कौन सी डायरेक्शन में, अगर ठीक है। इस पी पॉइंट पे देख लो कहीं पर भी, कहां पर होगा, अंदर या बाहर मैग्नेटिक फील्ड, अंदर। अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक अंदर। फील्ड पक्की बात है अंदर की तरफ है सर। इस पूरी साइड में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। और मैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर है, अंदर है, अंदर है, अंदर है, ऐसे अंदर 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 अंदर, और मैं लूप को लेके जा रहा हूँ ऊपर 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 ऊपर। लूप ऐसा है सर, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होता है, एरिया वेक्टर हमेशा कैसे होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। इन इसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा, फर्स्ट लूप के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल फटाफट बताएंगे, 180 180 बनेगा तो थे सरो बी ए कोस 180, कोस माइनस का भी होता है ना साथ में, तो वही बी ए हो जाएगा बस, कोस 180 माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो कितना आएगा, कुछ फ्लक्स का चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, बोलो। फ्लक्स का चेंज 0 आया या कोई वैल्यू आई है उसकी, कोई वैल्यू है। वैल्यू आई है। फ्लक्स का चेंज अगर हो रहा है तो क्या इंड्यूस ईएमएफ होगा क्या, यस सर, होगा होगा। यस सर। इंड्यूस ईएमएफ होगा, तो मतलब फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो वो आएगा, आएगा तो अब क्या करेगा, अपोज करेगा। अब अपोज कैसे करे, करंट पैदा करेगा उस लूप में, और वो करंट इसके में पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा सर, अब अपोज करेगा या क्या करेगा, सोचो थोड़ा, सपोर्ट करना चाहिए, सोचो सोचो। अब फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है पहले ये बताओ ना, सर चेंज तो पॉजिटिव आ रहा है तो बढ़ ही रहा है। कैसे पता चल रहा है चेंज पॉजिटिव आ रहा है, और चेंज आ भी रहा है या नहीं आ रहा है ये कैसे पता चलेगा, अभी तो मैंने तुम्हें सिंपल ये, अगर मैं डी ए बाई डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू नहीं बताई, ध्यान से सुनना, अभी इसको ऐसे ही समझो, ये डी बाई डी टी है, अभी भी ये डी बाई डी टी है, अगर बी और ए में से कुछ चेंज हो रहा है, बी और ए में से अगर कुछ चेंज हो रहा है तभी फ्लक्स का चेंज हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और मैं लूप को ऐसे लेके जा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन से यहां से इतने डायरेक्शन तक है ना, यहां पर पूरी क्या फैली हुई है सर, मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है सर अंदर की तरफ, यही ऐसे दिखाते हैं ना अंदर की तरफ को, यस सर। यस सर। इसी मैग्नेटिक फील्ड में मैं लूप को अंदर ऊपर लेके जा रहा हूं, तो पहले मेरे को बताओ क्या चीज चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज कब कब होता है, या तो बी चेंज हो या ए चेंज हो या क्या चेंज हो, थीटा। तो बताओ इनमें से क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर, क्या चेंज हो रहा है, करंट कांस्टेंट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, दिमाग लगाओ। अच्छा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला बताना, ये जो करंट कैरिंग वायर बनाती है मैग्नेटिक फील्ड, इनफाइनाइट वायर, उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, यानी आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज होगा, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज होगा, जब क्या चेंज होगा, आज चेंज हो आर कौन सा डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज होगा। लेकिन जो मेरी लूप चल रहा है वो ऊपर की तरफ चल रहा है या परपेंडिकुलरली चल रहा है वायर के, पैरेलल चल रहा है या परपेंडिकुलर चल रहा है वायर के, पहला लूप
देखो पहला जो लूप है मेरा वो पैरेलल चल रहा है वायर के, पैरेलल है, पैरेलल है, तो आर की वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही? सेम रहेगी। सेम सेम रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं होगा तो क्या फील्ड, एरिया भी चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रहा, तो क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है? नो सर, तो क्या इंड्यूस ईएमएफ आएगा? नहीं होगा। नहीं सर। तो पहले वाला पार्ट देखो, नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड बिकॉज देयर इज नो फ्लक्स चेंज, क्योंकि फ्लक्स चेंज तभी होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फ्लक्स चेंज तभी होगा। फ्लक्स चेंज चेक करने का तरीका है बी चेक करो, ए चेक करो और थीटा चेक करो। इन तीनों में से अगर कुछ चेंज हो रहा है तभी फ्लक्स चेंज हो रहा है, वरना नहीं हो रहा। यहां पर तुमने देखा बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और आर कैसा डिस्टेंस है बच्चे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन तुम देखो ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चाहे मेरी लूप ऊपर जा रहा है, चाहे यहाँ पर हो लूप, चाहे यहाँ पर भी हो, चाहे और ऊपर भी हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमेशा कितना ही है? आर ही है ना, सेम ही है। तो जब मैग्नेट आर चेंज नहीं हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा। ए तो कांस्टेंट ही है ना बच्चे, देखो ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो चाहे यहां से यहां पर इस डी पॉइंट पे खड़ा हूं, चाहे मेरा लूप एफ पॉइंट पे हो, चाहे मेरा लूप जी पॉइंट पे हो, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। सेम रहेगी। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेम पास हो रही है उस पर्टिकुलर एरिया से, पहले भी अभी भी। जब तक एरिया उतना ही है सर, एरिया को चेंज ही नहीं कर रहा, एरिया तो स्क्वायर का उतना ही है ना उस लूप का, तो चेंज ही नहीं हो रहा सर, तो कोई दिक्कत नहीं है पहले केस में। बोलो दिक्कत है या नहीं? नो सर। नो सर। अच्छा सेकंड केस देखो, उससे ज्यादा समझ में आएगा। सेकंड केस देखो, ये थोड़ा सा एक बार इसको अच्छे से समझ लोगे ना तो उसके बाद सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर बन जाएगा, बट एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं सर नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा पूछोगे, ऐसे नहीं सर नहीं समझ में आ रहा बात छोड़ दो इसको, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या आर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? सर हो रहा है। हो रहा है। अब जो लूप है वो इधर जा रहा है, अब दूर जा रहा है लूप, तो इसकी जो मैग्नेटिक यानी दूर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, आर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा होगा? घट रहा। घट रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड घट गया तो फ्लक्स भी क्या हो गया? घट गया। घट गया। तो ईएमएफ आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। आएंगे। ईएमएफ क्या बोलेंगे? क्या कह कि रहे हैं हम तुमको बच्चा? बढ़ाऊंगा। तेरा मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे। और इनको बढ़ाने का तरीका क्या पता है सर? मैं करंट तेरे में ऐसा डाल दूंगा ना बच्चे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है ना वो बढ़ जाएगा। अब बढ़ने के लिए किसी चीज को सपोर्ट देना पड़ेगा या उसको उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा? सपोर्ट देना पड़ेगा। सपोर्ट देना पड़ेगा। तो पहले जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है अभी भी किस डायरेक्शन में बने? उसी डायरेक्शन में, तभी तो सपोर्ट मिलेगा ना सर। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में बन रही है सर? बताओ, तुम्हें बताया था अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। तो लूप में जो करंट आएगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाना चाहेगा? अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ कब बनता है मैग्नेटिक फील्ड? जब क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है? सोचो। एंटी। पूरा उसको फिंगर्स को कर्ल करके देखो कैसे होती है। अरे स्क्रू वाला भी तुम्हें बताया, करंट जब कब स्क्रू कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा जब अंदर जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर आता है बच्चे, यस क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर जो करंट बनेगा वो कौन सा बनेगा सर? क्लॉकवाइज। ताकि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बने? अंदर की तरफ। अंदर। और इस वायर से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी, तो दोनों सपोर्ट करेंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी सर? बढ़ जाएगी। क्लियर है सबको? चेक कर लेते हैं इसमें, यहाँ पर देखो ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड विल बी inwards, for this the direction of current should be clockwise। दिख रहा है क्या सबको? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? क्लॉकवाइज। अच्छा, अगर मैं यही बोल देता यही वाला लूप जो है
ये इस डायरेक्शन में जा रहा होता, अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होती, अब ये पास में जा रहा है, आर की वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है? अब घट रही है, घट रही है, तो घट मैग्नेटिक रही है, फील्ड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो बढ़ ईएमएफ आएंगे, ईएमएफ आएंगे क्या? आ आ जाएंगे। जाएंगे। आएंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? मैग्नेटिक फील्ड तेरे में से बढ़ बच्चा रहा है, हम घूम बढ़ने नहीं देंगे। अब बढ़ने नहीं देंगे तो उसको सपोर्ट करेंगे या उसके अगेंस्ट काम करेंगे? अगेंस्ट, अगेंस्ट, तो पहले कहाँ जा रहा था? अंदर। तो अब करंट इस तरह से बनेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाए? बाहर। बाहर। तो उसके लिए अब करंट कैसा दौड़ाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज, ताकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा बने सर? बाहर। ताकि इसको क्या मिले? अपोजिशन मिले। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। यस सर, अब क्लियर है? पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है हालत तुम्हारी अब? यस सर। अब थोड़ा सा बुखार कम चढ़ रहा होगा। अभी पहले तो 102 बुखार था, अब 100 पर आ गया होगा। 108 था, अब 104 हो गया है। ठीक है, अभी तुम्हें 98.2 पर लेके आते हैं। अब यहाँ पर बताओ, देखो ये तो आसान है सर। इंडिकेट द लोकेशन ऑफ इंड्यूस्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल। बताना मुझे भाई, यही लूप है, इसका एक साइड क्या बनेगा सर? नॉर्थ पोल, दूसरा फेस क्या बनेगा इसका? साउथ पोल। अब कौन सा नॉर्थ पोल बनेगा, कौन सा साउथ पोल बनेगा, वो तुम्हारे ऊपर है। अप्रोच वही सर, अप्रोच वही। पहले चेक करो सर आएंगे या नहीं आएंगे। आएंगे तो क्या करेंगे? अपोज करेंगे। तो देखिए पहला केस बताओ, मैग्नेट कहाँ जा रहा है कोयल के? अंदर। पास जा रहा है। तो बताओ क्या हो रहा होगा, कौन एक्सप्लेन करेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ ईएमएफ रहा होगा, प्रकट वेरी होगा। गुड। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा, तो आएंगे क्या? यस सर। आएंगे। जरूर आएंगे। और क्या कहेंगे? मैं तुम्हें कम करना कहेंगे कि मुझे घटाना पड़ेगा बच्चा। आइए तो फिर घटाते हैं। तो घटाने के लिए इसको दूर भगाना है या पास में लाना है? दूर भगाना दूर पड़ेगा। भगाना है। तो यहाँ कौन सा पोल? यहाँ कौन सा पोल? नॉर्थ वाला। नॉर्थ। और यहाँ कौन सा पोल? साउथ। साउथ। क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। यस सर, सेकंड केस बताओ फटाफट। ये इसमें दूर फील्ड कम हो। अच्छा तुम डी पार्ट बताओ पहले, डी पार्ट। डी में भी कम ही हो रहा है। दूर जा रहा है ना, है ना? तो दूर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है सर? कम हो रहा है। कम। मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, तो आएंगे क्या? आएंगे। जरूर आएंगे। तो क्या कहेंगे? हमको बढ़ाना पड़ेगा। कम हो रहा है तो हम बढ़ाएंगे। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अट्रैक्ट या रिपेल इसको? अट्रैक्ट। तो रिपेल साउथ पोल के लिए होगा। यहाँ कौन सा पोल आएगा? नॉर्थ। नॉर्थ, और यहाँ कौन सा आएगा? साउथ, बी। अब बी पार्ट करो, बी पार्ट। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। दूर जा रहे हैं, पास आ रहा है? दूर जा रहा है। दूर, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? कम। कम हो रहा है। आएंगे क्या? यस सर। जरूर आएंगे। आएंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए यहाँ कौन सा पोल? फटाफट बताएंगे अब। साउथ पोल। साउथ वाला। साउथ पोल और यही नॉर्थ। लास्ट बताओ फटाफट। बढ़ रहा है या प्रकट घट हो रहा है? जाएंगे। बढ़ रहा है जा या रहा घट रहा है? बढ़ रहा है सर। तो क्या होना चाहिए? घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा। आएंगे तो सही, लेकिन अब क्या साउथ करना पोल पड़ेगा? आ जाएगा। साउथ पोल, साउथ पोल आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड घटाना है। तो यहाँ पर नॉर्थ। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। चलो चेक करते हैं तुम्हारा आंसर। पहले में इस साइड नॉर्थ, उधर साउथ। क्लियर है? एनएस। दूसरे में एसएन। सही है। तीसरे में भी एसएन। हाँ। चौथे में एनएस। क्लियर है क्या सबको? यही हमारा आंसर आया। अब सबको समझ में आ गया? आगे आगे टेम्परेचर वापस से 98.2 या अभी 100 पर है? 98.1 हो गया। 98.2।
ज्यादा लो भी मत होने देना बच्चों, है ना। चलें आगे। चलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है। इंड्यूस ईएमएफ इस तरीके से बनेगा कि वो अपने ही, देखो एक बात बताओ, ये जो ईएमएफ है वो बना किसके कारण है? फ्लक्स के, फ्लक्स के चेंज के Change. अपोज भी किसको कर रहा है? Flux. मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को ही अपोज कर रहा है ना। फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने भी नहीं दे रहा, बेचारा आया। देखो फ्लक्स ने चेंज, फ्लक्स का चेंज हुआ और किसको पैदा किया? ईएमएफ को। जिस थाली में खाया उसी थाली में क्या कर दिया इसने? छेद कर दिया, है ना। सर अगर तो पैदा भी उसी वजह से हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? फ्लक्स के चेंज के कारण। और तू अपोज भी किसको कर रहा है? फ्लक्स के चेंज को। तो क्या बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि सर EMF, induce EMF oppose its own cause, मतलब जिसकी वजह से ये पैदा होता है उसी को ये अपोज करता है। चलें आगे। यस सर, बेचारा ये मैं जिंदगी में आना नहीं चाहता था। मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो अब ध्यान से देखो, इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम करंट क्या हो रहा है सर? इंड्यूस हो रहा है। कैसे हो रहा है सर? चेंजिंग द क्या? बाय चेंजिंग द Magnetic flux. फ्लक्स। थ्रो इट शोन इन द फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन द फ्लक्स। अरे बताओ सर क्या बोल रहा है सर? वो कह रहा है ईएमएफ करंट इंड्यूस हो रहा है। हमने कहा कोई बात नहीं, करंट इंड्यूस हो रहा है तो पक्की बात लूप क्लोज होगा बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। और बताना कितना चेंज फ्लक्स का हो रहा है। अच्छा, वो कह रहा है करंट इंड्यूस हो रहा है तो तुम्हें सिंपल सी पता है ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है सर? माइनस ऑफ डी फाई। अगर माइनस, इसने अगर मैग्नीट्यूड की बात करी है तो माइनस की कोई दिक्कत ही नहीं है। फाई की जगह क्या लिखूंगा? डी डी नहीं भाई फाई ही निकालना है मेरे को। देखो ध्यान से, अगर तुम देखोगे क्वेश्चन को तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। क्या निकालना है? चेंज इन फ्लक्स। तो डी फाई बाई डी टी ही निकालना है मेरे को। तो ई की जगह चेंज करो। ई की जगह क्या लिखूं? ये तो निकालना ही है चेंज इन फ्लक्स। तो ई को मैं क्या लिख सकता हूँ रेजिस्टेंस की फॉर्म में? मैंने बताया था आई आर आई आई आर। क्लियर है क्या? Yes, sir. अब अगर किसी नेगेटिव साइन। अरे मैग्नीट्यूड पूछा है ना बच्चे, मैग्नीट्यूड देखो ध्यान से, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स। अब Yes. किसी बच्चे को थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगा सकता है तो लगा दे। ये ग्राफ दिया हुआ है तो इस ग्राफ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? आई और डी टी। आई और डी टी। एरिया अंडर द कर्व होता है ना, याद है ना सबको? देखो Yes, ध्यान, sir. अगर मैं dt को ऊपर ले जाऊं तो ये ऐसा बनेगा क्या? क्या यही बन रहा है क्या? देखो ध्यान से। यस सर। और डी फाई क्या बन जाएगा सर? डी फाई, अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये शॉर्ट में छोटा चेंज नहीं है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ आई डी टी या आई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर। तो आई और टी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये एरिया अंडर द कर्व नहीं बन रहा क्या? सेम जैसे तुम ग्राफ में करते थे। Yes, ये sir. डिस्टेंस था, सॉरी ये वेलोसिटी था और ये टाइम था, तो इसका जो एरिया अंडर द कर्व था वो क्या होता था? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, Displacement. यानी डिस्प्लेसमेंट। यानी वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे ही करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम कौन बताएगा इसका एरिया अंडर द कर्व? तो आई डेल्टा टी कैसे पता लगेगा बताओ? एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? निकाल सकता है कोई? ये क्या बन रहा है? 10 into 0.5। क्या बन रहा है ये? एक ट्रायंगल बन रहा राइट है। एंगल ट्रायंगल। तो इसका एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही लगा देते हैं। हाँ, तो हाफ इंटू बेस क्या है? 0.5। हाइट कितना है? 10. 10। डेल्टा फाई तुमको निकालना है। आर कितना है? 100 दिया है इन्होंने तो। 100। तो ये कितना हो जाएगा सर? 5। ये 100 उधर ले जाओ। 5/10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू डेल्टा फाई। क्या आ रहा है देखना? 250. आ रहा है क्या 250 सबका? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. सर दिख रहा है ये? Yes, सर ये WB क्या चीज है? वेबर। अभी इसी पे ही है। फ्लक्स की जो यूनिट हमने पहले बताई हुई है B इंटू ए जब करते हैं,
या तो इसको लिख दो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड को, एरिया को लिख दो मीटर स्क्वायर, तो या तो हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं वेबर। क्या बोलते हैं इसी को? वेबर। वेबर ने बताया था, इसलिए इसका फ्लक्स का यूनिट क्या हो गया? वेबर। क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। यहाँ तक सर ये सर। कुछ वेब पेज जैसा लग रहा है, किसकी तरह से लग रहा है? वेब पेज वगैरह है, कोई मैं सोचा कंप्यूटर होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ हाँ या ना। यस सर। यस सर। हमने कैसे किया? वही सर, सिंपल हमारा फॉर्मूला लगाया है, वही चीज ध्यान रखनी है, कुछ नया नहीं है। तुमको जो फॉर्मूला पता है वो लगा दो और उसको चेंज करना आना चाहिए इनटू द गिवन वेरिएबल्स। गिवन वेरिएबल्स जैसे E इज इक्वल टू d5/dt मेरे को पता था फ्लक्स का चेंज निकालना है, इसलिए मैंने d5/dt को चेंज नहीं किया। मैंने किसको चेंज किया? E को, क्योंकि E की जगह क्या दे रखा था वहां? रेजिस्टेंस। तो E और रेजिस्टेंस में मेरे को रिलेशन पता था, E इज इक्वल टू क्या होता है? IR। वही यूज किया और कुछ नहीं किया, और ये आया हुआ था पेपर में। अब ये क्वेश्चन तो देखते ही हो जाना चाहिए, ध्यान से देखो। एक बार मैग्नेट है, इसको कोयल के अंदर से लेके जा रहा हूं, देखो वो मैग्नेट दिख रहा है और वो कोयल भी दिख रही है, 3 पोजीशन दिख रही है। पहले मैग्नेट A पोजीशन पर है, दिख रहा है सबको A पोजीशन कहाँ है? यस सर। फिर मैग्नेट कहाँ है? B पोजीशन पर, दिख रहा है सबको। फिर मैग्नेट हाँ। कहाँ है? सी C पोजीशन पे। पोजीशन पर। तो तुमको बताना गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन तो शो करी होगी, लेकिन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन सिर्फ तभी शो करेगा जब इंड्यूस करंट आएगा, और इंड्यूस करंट तभी आएगा जब क्या चेंज होगा? फ्लक्स। फ्लक्स। याद रखना, फ्लक्स जब चेंज होगा तभी डिफ्लेक्शन होगी, वरना नहीं होगी। अब ध्यान से बताओ कौन कौन से पॉइंट पे डिफ्लेक्शन होगी, कौन कौन से पॉइंट पे नहीं होगी। जब A पॉइंट होगा उस टाइम क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगी या नहीं होगी? जब मैग्नेट A पॉइंट पर होगी। क्यों होगी? पहले मुझे ये बताओ। देखो बता रखा है मूवमेंट होगी। 3 पोजीशन शोन डिस्क्राइब द, पहला पॉइंट क्या है? द मैग्नेट्स एंट्री, जब मैग्नेट एंटर कर रहा होगा। अब तुमने कहा होगी डिफ्लेक्शन, क्यों होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, या कोई चेंज नहीं होगा? बढ़ रहा होगा। जब पास में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो क्या देगी सर? एक कोई ना कोई डिफ्लेक्शन जो तो होगी। पहली बात तो होगी सर, यस। यस। सेकंड पॉइंट बताओ, जब मैग्नेट पूरी तरह अंदर आ चुका होगा तब नहीं होगा। नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि सर अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब चाहे कहीं पर ले जाओ, बी भी सेम है, ए भी सेम है, थीटा भी सेम है, चाहे कितना ही चेंज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो सेकंड में डिफ्लेक्शन नहीं होगी शो। नहीं होगी। नहीं तीसरे में बताओ, सर पक्का होगी। होगी। फिर अब बाहर जा रहा होगा, दूर जा रहा होगा, तो फिर से डिफ्लेक्शन होगी, चेंज होगा। तो पहले की डिफ्लेक्शन और दूसरी की डिफ्लेक्शन सेम होंगी या अपोजिट होंगी? अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि पहले वाले में फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो बढ़ने नहीं देगा, दूसरे लास्ट वाले में फ्लक्स क्या हो रहा है? घट रहा है। घट रहा है। घट रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है गैल्वेनोमीटर बी। के लिए? बी वाला। बी वाला। वेरी गुड। पहले डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में, फिर थर्ड में अपोजिट में, और सेकंड में नो डिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर है क्या सबको? यस सर। चलो, सर ये कैसे पता चलेगा कि राइट साइड है लेफ्ट साइड है? ये नहीं पता चलेगा ना अभी, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है ना। इसीलिए पहला देखो, हाँ तो टर्मिनल चेंज कर दो तो चेंज हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन में देखो कि मेंशन किया है क्या कभी भी? दोनों दोनों आया है क्या ऑप्शन? नहीं आया ना? नो सर। नहीं आ सकते, आ ही नहीं सकते। चले आगे, वरना कुछ ना कुछ वो मेंशन करेगा टर्मिनल्स के बारे में। चलो क्लियर है? देख लो आगे ऑप्शन बी। यस सर। तो Yes. मैंने यहाँ पे लेंस लो डाला था इसीलिए आगे, ठीक है ये हम पढ़ चुके हैं। अब लेंस लो क्या बताता है? ये जो नेगेटिव वाला पॉइंट है वो लेंस लो नहीं बताया था क्या? कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द इनिशियल चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूसेस, मतलब जिसने उसको पैदा किया उसी को अपोज कर रहा है। चले आगे, ये सब हम कर चुके हैं। यस सर। सर इसका कलर थोड़ा अच्छा कर देना। हाँ ये नीले मैं की कर दूंगा, अभी रब कर दूंगा ना, अभी रब कर देंगे। जब तुम्हारे तक पहुंचेगी ये रब हो जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे येलो से। अब यहां तक हो गया हमारे पास। अब इंड्यूस ईएमएफ जब होगा, ये किस किस की वजह से होता है? लास्ट पॉइंट बस भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण। और चेंज इन फ्लक्स किस कारण हो सकता है? एक तो बी के कारण, एक
आई ए के के कारण कारण, और थीटा के कारण। एक ही कारण। थीटा के कारण, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था, बी ए cos theta। कोस थीटा। थीटा। तो जब बी चेंज होगा तब कैसे होगा, जब ए चेंज होगा तब कैसे होगा, जब थीटा चेंज होगा तब कैसे होगा, उसी के एग्जाम्पल हमने ये करने हैं। ठीक है, सबका एक एक दो दो क्वेश्चन है, तीन तीन क्वेश्चन है, ऐसे समझ में आ जाएगा हमें सबके। फिर हमारा ये चैप्टर मतलब 50% खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन कर देते हैं बस, फिर छुट्टी कर दें क्या, सिर्फ यही क्वेश्चन करें ट्राई। हाँ तो बोल दो। यस सर, ट्राई तो करते चलो, फिगर शो द कोयल प्लेस्ड इन डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। साफ ही बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है। सिंपल सी बात, फ्लक्स आएगा, वो सॉरी ईएमएफ आएगा, नहीं आएगा। आएगा। हाँ Applied perpendicular to the plane of the coil, the magnetic field is decreasing at the rate of 10 टेस्ला per second। कोई बता सकता है ये 10 टेस्ला per second किस चीज की वैल्यू गिवन है? हाई अपॉन dt। हाँ, dB अपॉन dv upon dt 10 टेस्ला, क्योंकि ऊपर टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड, नीचे टाइम है, इसलिए dB अपॉन dt। करंट बताना है, अरे छोड़ो, हमें पता है फाई का फॉर्मूला, ई का फॉर्मूला क्या होता है, d फाई बाय dt d बाय dt। फाई की जगह क्या लिख दूं, b बी ए cos थीटा। कोस थीटा। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी इसका बाहर की तरफ आएगा, तो थीटा कितना हो गया, 0। 0 0 डिग्री। 1। तो E इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बी और बी इंटू ए। अब एरिया तो इसका क्या है सर, कांस्टेंट है, तो बाहर ले सकता हूँ क्या, yes Yes, sir यस और कितना है एरिया, कांस्टेंट दे भी रखा है 2 मीटर स्क्वायर, तो एरिया को तो 2 लिख दो, बाहर आ गया, अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा, बी dv by dt और dB बाई dt की वैल्यू साफ दे रखी है, कितनी, 10 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, E की वैल्यू 20 20। 20। E 20 है, लेकिन इसने तो I पूछा है करंट, तो I और E के बीच में रिलेशन क्या होता है, IE इज इक्वल टू ir IR। E IR 20 है, I निकालना है, R कितना दे रखा है 5 ohm 5 ओम, तो I कितना हो गया, 4 4 ampere क्लियर है क्या सबको, यस सर आ गया, यस सर। तो आ गया देखो 4 एम्पियर। डायरेक्शन इसकी लेंस लो से निकालेंगे, अभी उसके ऊपर बात नहीं करी मैंने। अब क्योंकि देखो, तुम खुद बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, फटाफट बताएंगे, कम हो रहा है। कम हो रहा है, तो वो भाई साहब आगे क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो सेम डायरेक्शन में डालूं या अपोजिट में डालूं मैग्नेटिक फील्ड को, सेम सेम वाले में। सेम। सेम डायरेक्शन, मतलब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बने तो स्क्रू कैसा घुमाऊं, एंटी क्लॉक। एंटी, तो करंट कैसा बनेगा, एंटी एंटी। क्लॉक। तो देख लो, क्लियर है क्या, यस सर। हल्के हल्के क्वेश्चन है, बस एक बार समझने की देरी है, अभी आगे भी ऐसा ही रहेगा, बट अब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, अगले वाला आराम से और अच्छे समझ में आएगा अगर इसको रिवाइज करोगे तब, वरना तब बत्ती गुल। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट है तो वो रुक सकता है, अदरवाइज बच्चे जा सकते हो नेक्स्ट क्लास के लिए आपकी। किसी को कोई इशू है कुछ भी, नो सर पक्का। टेम्परेचर कितना आ रहा है भाई, 98% 37 डिग्री हो गया। डिग्री 96 फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री, ठीक है, वेरी गुड। 37 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हो तुम, है, चलो बढ़िया, यस। बॉडी टेम्परेचर पर आ गया। पूछो, एक बात पूछो मुझसे, पहले बताओ कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को, नो सर। बोलो बच्चे, आप बोलो, किसको, जिसने कोई बात पूछनी थी।